दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों रूस में एक नई बीमारी, नया फ्लू फैल रहा है और यह इतना खतरनाक है कि रूस के जो बूढ़े लोग हैं और जो पहले से बीमार हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं और मौतें होना शुरू हो चुकी हैं। बीमार हो रहे हैं लोग, परेशान हैं और व्लादिमीर पुतिन खुद कहा जा रहा है कि इससे सहमे हुए हैं। बर्तानिया की एक रिपोर्ट लगातार जारी जो कर रही है संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलिजेंस है, उसकी अभी तक बहुत रेयर चांस हुआ है कि रूस के बारे में कोई रिपोर्ट गलत जारी करी हो, क्योंकि इंटेलिजेंस है जो बता रही है वो रिसर्च और वो पूरे खुफिया जानकारी के तहत बता रही है। लेकिन ये मेडिकल इमरजेंसी टाइप में है तो इसको छुपा नहीं पा रहा रशिया, छुपा ही नहीं सकता क्योंकि पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, वो भी पार्ट 2, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। वॉर अपडेट में जब मैं पार्ट 2 लेके आता हूं तो पहले ही पार्ट 1 में बता देता हूं, इसलिए अगर किसी रिपोर्ट में मैं न बताऊं कि पार्ट 2 आएगा कि नहीं तो समझ लीजिए कि पार्ट 2 आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि आएगा तो फिर आएगा। तो आपके सामने पार्ट 2 है। इसकी सबसे बड़ी खबर टाइटल पर जो लिखी है वही है कि व्लादिमीर पुतिन भाई साहब बंकर में डर के मारे छुपे हुए हैं, क्योंकि पहली बात तो उनको पहले से ही कैंसर है, बीमार हैं, उम्र 70 साल से कम है नहीं। कुछ दिन पहले वो अपने ही घर की सीढ़ियों पर गिर गए थे, जिसके बाद वो पब्लिक के सामने तो आए, लेकिन अब ये खबर है कि रूस के अंदर एक फ्लू फैल रहा है। स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखें दोस्तों। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस है बता रहे हैं कि क्रेमलिन में फ्लू की दहशत है, यानी रूस के रक्षा मंत्रालय से लेकर जो जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं सभी में दहशत है। जैसे जाहिर सी बात है, कोरोना टाइप में आप समझ रहे हैं कि सारे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए जाते थे, बड़े बड़े नेताओं को डर होता था कि हमको कोरोना ना हो जाए। ऐसे ही एक नया जो है एक फ्लू फैल रहा है, जिसके तहत अब बताया जा रहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पुतिन जो है दूर रहेंगे। यानी क्रिसमस है, न्यू ईयर है और ये काफ़ी यूरोप में ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है, सबसे ज़्यादा। इस दौरान भी बिल्कुल ही जनता से, पब्लिक से दूर हैं पुतिन, और कहा जा रहा है कि पुतिन इन सब से काफ़ी दूर बंकर के अंदर जाकर छुपे हुए हैं। इसी के साथ रूस की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। बुरी खबर यह है क्योंकि रॉयटर्स को बताया है अमेरिका ने कि इसी हफ्ते हम यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने की सोच रहे हैं। वहीं दोस्तों एक बड़ी जानकारी, ईरान और यूक्रेन के बीच मुलाकात हुई, बड़े लेवल पर बात हुई, जिसके बाद ईरान ने सामने आकर कहा कि यूक्रेन कोई भी सबूत नहीं दे पाया जिससे यह साबित हो कि हमने कोई भी ड्रोन रशिया को दिया। लेकिन यहां पर दूसरा खेल यह हो गया कि यूक्रेन ने बाद में यह कहा, इस मीटिंग के बाद उसका स्टेटमेंट दूसरा है। यूक्रेन ने कहा कि हमने वो सारे सबूत ईरान को सौंपे हैं जिससे साबित हो रहा है कि आपने यानी ईरान ने रशिया को ड्रोन्स दिए हैं, लेकिन ईरान झुठला रहा है। चलिए अब मैं आपको रूस के बारे में बता देता हूं। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के दर्जनों ठिकानों को आज तबाह किया है। फुटेज आपके सामने। Мы видим результаты боевой работы группы «Викинг» на Маринском направлении, которая провела разведку и навела на позиции ВСУ ракетную систему залпового огня «Торнадо-Г», представляющую собой усовершенствованную версию знакомой всем установки «Град». На представленных кадрах уверенное попадание 122 миллиметровых реактивных снарядов по укрепрайону. कई सारे देशों के डिप्लोमेट्स ने एक ईरान के लिए बुरी बात बताई है। कहा है कि ईरान के संबंध वेस्टर्न देशों से काफी समय बाद कुछ ठीक हुए थे, लेकिन ईरान ने रूस की जब से मदद की है, अब कई सारे देश जो ईरान के करीब हो रहे थे अब एक बार फिर से ईरान से दूर हो गए हैं। वहीं दोस्तों ईरान और रूस के बीच एक नई डील हुई है और दोनों ने ऐलान किया है कि दोनों देश मिलकर सिविल एयरक्राफ्ट बनाएंगे, यानी पैसेंजर विमान बनाएंगे, जो कि दोनों देशों के लिए एक बड़ी डील है। वहीं दोस्तों ताजा तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए बेलारूस, जी हां, बेलारूस अपने हथियार, अपने सैनिक, अपनी गाड़ियां, अपने बम, अपने रॉकेट, अपने डिफेंस सिस्टम सब के सब यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिए हैं। नहीं पता कि पुतिन ने
क्या कहा है बेलारूस से, लेकिन बेलारूस अब यूक्रेन को घेर रहा है। मुश्किल में सिर्फ रशिया नहीं है, कहीं ना कहीं यूक्रेन को भी बड़े झटके लग रहे हैं इस जंग में। जैसे स्वीडन ने सबसे तगड़ा चमाट मार दिया है यूक्रेन को और कह दिया है कि भाई साहब हम आपको फाइटर जेट नहीं दे सकते। उधर जर्मनी के चांसलर ने रूस को लॉलीपॉप दिया है कि अगर इस जंग को खत्म करके रशिया पीछे हटता है तो जो बिजनेस और हमने ट्रेड रोका है रूस से वो हम दोबारा शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैंने आपको एक खबर बताई थी कि रूस का ही एक रूसी देशभक्त अपने शहर से रूस की राजधानी मॉस्को जा रहा था गाड़ी से, और देखिए स्क्रीन पर देखिए, अपनी गाड़ी पर इसने रूस की सबसे खतरनाक सम्राट मिसाइल का मॉडल लगाया हुआ था और ये मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था। जी हाँ, आखिरकार इसको मॉस्को की पुलिस ने रोक लिया। जी हाँ, और लंबा चौड़ा चालान काटा है और इसको कहा है कि इसको हटा दें मॉडल को, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भड़काऊ चीज़ है और इससे रूस की इमेज को भी असर पड़ रहा है। दोस्तों, वहीं पर इमैनुअल मैक्रोन ने काफ़ी बड़ी बात बताई है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि यूक्रेन और रशिया से हम लगातार बात कर रहे हैं और अब ये बात चल रही है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर जो हैवी और बड़े वेपन रखे हुए हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। ठीक इसी के बाद रूस ने सीधा सीधा कह दिया है कि हमने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर कोई भी बड़ा हथियार नहीं रखा है। उधर मारियोपोल के इलाके को एक बार फिर से रूस ने तबाह किया है और तबाही के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से बता दूं कि सर्बिया और कोसोवो के बीच फिर से भिड़ंत होने वाली है। तनावपूर्ण माहौल हो गया है, बीच में जंग होते होते रह गई थी, लेकिन सर्बिया का साथ देते हुए रशिया कूदा है और रशिया ने कहा है कि कोसोवो आग से खेल रहा है। दोस्तों, वहीं वॉर अपडेट 1 में मैंने आपको जानकारी जो दी थी उसका एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर रूस चाहता है शांति तो इस जंग को खत्म करके अपने कदम को पीछे कर ले। कब से? 25 तारीख से पहले पहले, यानी क्रिसमस से पहले पहले अपनी सेना को लेके पीछे हट जाए। इस पर क्रेमलिन का बयान आ गया है। जी हाँ, और रूस ने साफ साफ कह दिया है कि मतलब ही नहीं बनता पीछे हटने का, जो जमीन पर हो रहा है वो उसी के मुताबिक होगा और रूस पीछे इस साल तो बिल्कुल नहीं हटेगा। रूस ने यूक्रेन के करामातोर्स्क के इलाके में बड़ा हमला किया, जिसके बाद वो इलाका भी पूरी तरह से खंडर हो गया है। वहीं डोनेट्स्क का वो इलाका जो रूस के कब्जे में है, यूक्रेन ने वहां पर बड़े हमले किए, जिसके बाद रूस की सेना ने उसको फिल्माया है और दुनिया को दिखाया है कि भाई साहब सिर्फ हम नहीं मार रहे हैं, उधर से भी बड़े हमले हो रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, रूस ने हमले किए हैं यूक्रेन के कई ठिकानों को, बड़े ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो दोस्तों, वॉर अपडेट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब दिमाग और दिल आपका क्या कह रहा है? रूस और यूक्रेन की इस जंग में आगे क्या होने वाला है? नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।